नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम जोशी, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज हम यूरोप के स्वीडन विश्व के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। यहाँ खनिज लोहा फास्फोरस रहित है। चूना पत्थर, सस्ती जल विद्युत, समुन्नत यानी परिवहन के साधनों का विकास, उच्च औद्योगिकी आदि सुविधाएं यहाँ पाई जाती है। शक्ति के संसाधन के रूप में लकड़ी के कोयले का प्रयोग यहाँ किया जाता है। स्वीडन के अधिकांश कारखाने स्टॉकहोम से वार्नेन झील तक फैले हुए हैं। डेनमार्क के पूर्वी भाग में काष्ठ और उद्योग तथा अन्य धातुओं के कारखाने पाए जाते हैं। कोपेनहेगन तथा स्टॉकहोम स्कैंडिनेविया प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक नगर है। नेक्स्ट है उत्तरी साइलेशिया औद्योगिक प्रदेश। इसके अंतर्गत दक्षिणी पश्चिमी पोलैंड, उत्तरी चेक गणराज्य और स्लोवाक गणराज्य और ऊपरी ओडर नदी की घाटी को सम्मिलित किया जाता है। लौह इस्पात सहित यहाँ पर भारी उद्योगों की प्रधानता पाई जाती है। इस प्रदेश में उत्तम श्रेणी का बिटुमिनस कोयले के भंडार हैं। यहाँ भारी उद्योगों का जो विकास है वो कोयले की प्राप्ति के कारण ही हुआ है। यहाँ लौह इस्पात, भारी इंजीनियरिंग उद्योग के अतिरिक्त रासायनिक उद्योग, वस्त्र और पोशाक उद्योग भी विकसित है। कोटोवास, ग्लाइविश, सोस्काविक आदि प्रमुख औद्योगिक नगर है। यहाँ ओडर नदी से जल यातायात की सुविधा भी प्राप्त है। लोहा एवं कच्चे ओडर नदी में जलमार्ग द्वारा ये कच्चा माल और लोहा मंगाया जाता है। नेक्स्ट है मॉस्को औद्योगिक प्रदेश। इसका विस्तार यूरोपीय रूस के मध्य घनी बसी हुई जनसंख्या और औद्योगिक केंद्र जो है वो मॉस्को के चारों ओर फैले हुए हैं। यह औद्योगिक प्रदेश रूस के सर्व प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है जो लगभग 225,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले हुए हैं। इनका विस्तार पश्चिम में स्मोलेंस्क से लेकर पूर्व में गोर्की तक और उत्तर में शेरखाकोव से दक्षिण में ब्रियांस्क तक है। इस प्रदेश में उद्योगों की विविधता पाई जाती है। मॉस्को के आसपास नगर, उपनगर बहुत सारे पाए जाते हैं जहां पर कि लोहा इस्पात की मशीनें, मशीनी उपकरण, मोटर गाड़ी, वायुयान, रेल इंजन, लकड़ी, कागज की वस्तुएं, सूती ऊनी वस्त्र, चमड़ा उद्योग, रबड़ से निर्मित सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और रासायनिक पदार्थ आदि से संबंधित निर्माण उद्योग पाए जाते हैं और विकसित हैं। मॉस्को चूला, गोर्की, स्मोकलेस, शेरखाकोव,
ब्रियांस्क, कुलेबाकी, सेर्फुगलो आदि यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। लौह इस्पात के कारखाने चूला और उसके आसपास छोटे लघु नगरों में पाए जाते हैं। कुलेबाकी, तासिनो और पिक्सा में धातु निर्माण के कारखाने हैं। और जो मॉस्को है उसमें मशीन के सामान बनाए जाते हैं। कोलोमना में इस्पात की चादरें और रेल इंजन और वस्त्र निर्माण की मशीनें बनाई जाती हैं। एलएस एलएस में क्रॉफिल्ड, सेर्फोकॉम इंजीनियरिंग एवं मोटर साइकिल उद्योग तथा वोडोल में पेट्रोल साफ करने और सिलाई मशीनों का निर्माण होता है। वस्त्र उद्योग यहाँ का प्राचीन और परंपरागत उद्योग है। मॉस्को के दक्षिण में सेर्फुकोव प्रसिद्ध वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। इवानोवो क्षेत्र में वस्त्रों का विकास के साथ साथ सूती वस्त्र की मशीनें भी बनाई जाती हैं। पोशाक उद्योग भी यहाँ पर्याप्त विकसित है। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले बताया, रासायनिक उद्योगों में कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक और उर्वरक, दवाओं से संबंधित रसायन उद्योगों का भी उत्पादन यहाँ होता है। इसके अलावा गोरकी, वाधा, यारोस्लाव, किरोव, लिपेटस्क आदि क्षेत्रों में विविध मशीनें, मोटर गाड़ियों के सामान और धातु के सामान बनाए जाते हैं। मॉस्को जो है वो औद्योगिक केंद्र है जहां पर कच्ची सामग्री और शक्ति के स्रोतों का अभाव पाया जाता है। यहाँ लोहा और कोयला भी नहीं पाया जाता। यहाँ जनसंख्या की बहुलता है जिसमें कुशल श्रम के साथ साथ बड़ा बाजार भी यहाँ पर उपलब्ध है। रूस का सबसे पुराना औद्योगिक प्रदेश है जिसका विकास औद्योगिकरण के आसपास ही हुआ है। इस प्रदेश में रेल और सड़कों का जाल बिछा हुआ है और जहां भी इस तरह की सुविधाएं प्राप्त होती है वे उत्तर बहुत अधिक विकास करते हैं। नेक्स्ट है यूक्रेन औद्योगिक प्रदेश। यूक्रेन औद्योगिक प्रदेश जो है वो काला सागर के आसपास या उत्तर में स्थित है और इसके अंतर्गत 3 लघु औद्योगिक प्रदेशों को सम्मिलित किया जाता है। यूक्रेन के विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में से एक है जहां लौह इस्पात और भारी इंजीनियरिंग उद्योगों की प्रधानता पाई जाती है। औद्योगिक कच्चे माल, शक्ति के संसाधनों की यहाँ पर प्रचुरता है। इस प्रदेश के जो आर्थिक विकास है उसका मुख्य कारण यही है। इस प्रदेश में डोनेट्स बेसिन में उत्तम किस्म का कोयला, क्रिबोइराग क्षेत्र में उत्तम लोहा, निकोपोल में मैग्नीज और कई स्थानीय केंद्रों में चूना पत्थर, नमक, चिकनी मिट्टी आदि प्रचुरता से पाई जाती है। नीपर नदी जो है वो शक्ति के केंद्रों में जल विद्युत उपलब्ध कराती है। डोनेट्स नीपर नदियों द्वारा इस प्रदेश में जल परिवहन की सुविधा भी पाई जाती है। काला सागर के तट पर स्थित ओडेसा से आयात और निर्यात की पूर्ण सुविधा प्राप्त होती है। जनसंख्या का घनत्व जो है वो भी यहाँ मानव श्रम की तुलना में बहुत अच्छा। पूर्वी औद्योगिक प्रदेश जिसमें क्रिबोइराग औद्योगिक प्रदेश माना जाता है, ये यूक्रेन का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है और यहाँ पर कांच, रासायनिक पदार्थ, भवन निर्माण की सामग्री, सीमेंट आदि के कारखाने विकसित हैं, जिनका प्रमुख केंद्र क्रिबोइराग है। जैसे और नीपर नदी के किनारे निप्रोपेट्रोव्स्क, झपोरझाई, निपेट्रोजिनस्क आदि
लौह इस्पात के क्षेत्र पाए जाते हैं और यहाँ पर उर्वरक, अल्युमिनियम, विस्फोटक पदार्थ बनाने के भी कारखाने पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो दक्षिणी यूराल के औद्योगिक प्रदेश। जैसा कि नाम से कि यूराल पर्वत के जो दक्षिणी भाग है उसमें 800 किलोमीटर लंबी और 20 से 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में रूस का जो द्वितीय महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है, दक्षिणी यूराल औद्योगिक केंद्र विकसित यहाँ पाया जाता है। इस पेटी में एक दूसरे से पृथक अनेक छोटे छोटे औद्योगिक केंद्र विकसित है। यहाँ पर लौह इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, धातु उद्योगों की प्रधानता पाई जाती है। स्वर्डलोवस्क इस प्रदेश का सबसे प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, जहां लौह इस्पात, धातु निर्माण की मशीनों, विद्युत के सामान और उन्हें तैयार करने वाली मशीनें, वायुयान के इंजन, मशीनों के उपकरण, रासायनिक पदार्थ, लुगदी और कागज उद्योग आदि विकसित पाए जाते हैं। स्वर्डलोवस्क के दक्षिण में चिलियाबिस्क में लोहे और लोहे के मिश्रण के कारखाने भी पाए जाते हैं। यहाँ जो स्लाइटहाउस लौह इस्पात और मशीनों के केंद्र है, जहां पर तेल शोधन और पेट्रो रसायन उद्योग भी पाए जाते हैं। और लास्ट औद्योगिक प्रदेश है लेनिनग्राड औद्योगिक प्रदेश। लेनिनग्राड औद्योगिक प्रदेश मॉस्को के बाद यूरोप का दूसरा बड़ा नगर है। यहाँ विविध प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। इंजीनियरिंग उद्योग, रसायन उद्योग, खाद्य पदार्थ निर्माण उद्योग यहाँ अनेक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। लेनिनग्राड बाल्टिक सागर के किनारे पर स्थित रूस का प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ उद्योग का प्रारंभ बंदरगाह की सुविधा के कारण हुआ है। यहाँ नौगम्य नदियों और रेल मार्गों के द्वारा आंतरिक भागों में संबंधित निर्मित सामान को पहुंचाया जाता है। बंदरगाह के समीप अवस्थित कुशल श्रम की उपलब्धता, यातायात की सुविधा, बाजार की निकटता इस प्रदेश के औद्योगिक विकास पर बहुत अधिक फायदा पहुंचा रही है। लेनिनग्राड में पश्चिम मशीनी उपकरण, सूती वस्त्र उद्योग के अलावा कृषि यंत्र, मोटरसाइकिल, कृषि रबड़, औद्योगिक सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री बनाने के निर्माण उद्योग आदि भी पाए जाते हैं। पेट्रोकेमोस के पोर्ट में सूती वस्त्र, वोल्खो में एल्युमिनियम और सीमेंट, लेनिनग्राड तथा उसके जो उपनगर है वहां पर लुगदी और कागज उद्योग और कांच उद्योग का भी विकास हुआ है। आज हमारे औद्योगिक प्रदेश कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट जो है हम यूरोप की जनसंख्या का अध्ययन करें। नमस्कार।